साथियों नमस्कार। मैं इंजीनियर अशोक कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ द लाइफ सॉल्यूशंस फाउंडेशन। साथियों, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान ने आपके ऊपर इतना गुस्सा किया होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि वो इंसान आपके ऊपर इतना गुस्सा कर क्यों रहा है, और जहां पर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं होगी वहां पर सामने वाला इतना गुस्सा कर जाता है। कई बार आपने भी ऐसा किया होगा, आपने भी किसी के ऊपर लिमिट से ज्यादा गुस्सा किया होगा, और यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथियों, कई बार क्या होता है कि इंसान पता नहीं किस किस चीजों से परेशान होकर वो फ्रस्ट्रेट रहता है और किसका गुस्सा किस पे निकाल देता है। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। एक दिन की बात है कि एक आदमी टैक्सी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। टैक्सी वाला कुछ गुनगुनाते हुए अपने इंतमाम से गाड़ी चला रहा था। अचानक एक दूसरी कार पार्किंग से निकलकर रोड पर आ गई। टैक्सी वाले ने तेजी से ब्रेक लगाया। गाड़ी स्लिप होने वाली थी। स्किड करके बस कुछ ही दूरी बची थी, कुछ 2-4 इंच की दूरी बची थी कि भिड़ते भिड़ते बच गई। आदमी ने सोचा कि अब तो टैक्सी वाला उस कार वाले को भला बुरा कहेगा, अब तो लड़ाई होगी। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ। कार वाले ने उल्टा पीछे मुड़कर टैक्सी वाले को ही भला बुरा कह दिया, उसको ही गालियां देने लगा। इस पर टैक्सी वाला बिल्कुल नाराज नहीं हुआ, और उसका जस्ट उल्टा हुआ कि टैक्सी वाला हाथ हिलाते हुए मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे बिना कुछ कहे धीरे धीरे आगे बढ़ गया। आदमी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आश्चर्य होकर आदमी ने पूछा टैक्सी वाले से कि भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? गलती उस कार वाले की थी, उस आदमी की थी, हमारी कोई गलती नहीं थी। इसके बावजूद वो कार वाला आपको इतनी गालियां मार के गया और आप मुस्कुरा रहे हो। हमारी गाड़ी भिड़ सकती थी, हम दोनों को चोट पहुंच सकती थी, हम दोनों हॉस्पिटलाइज हो सकते थे, और आप मुस्कुरा रहे हो और आपने कुछ भी नहीं कहा। इस पर साथियों, टैक्सी वाले का जो जवाब था वो वास्तव में आज इस कहानी का सार पेश करता है। टैक्सी वाले ने कहा कि सर जी, बहुत से लोग होते हैं जो गार्बेज ट्रक की तरह होते हैं। वो बहुत सारा गार्बेज उठाए हुए चलते हैं। गार्बेज देखे तो फ्रस्ट्रेशन, किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन, किसी और की नाराजगी, किसी और से उसका झगड़ा हुआ है तो उसका गुस्सा, या किसी से कुछ नहीं कह पाया है तो वो कहना। तो बहुत सारा गुस्सा लेकर, फ्रस्ट्रेशन लेकर लोग गार्बेज ट्रक की भांति घूमते रहते हैं। जब गार्बेज बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो अपने बोझ को हल्का करने के लिए इधर उधर दूसरों पर फेंकने का मौका खोजने लगते हैं। जब ऐसा कोई आदमी मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है तो मैं बस यूं ही मुस्कुरा के हाथ हिलाकर उनसे दूरियां बना लेता हूं। किसी को भी उनका गार्बेज फेंकने का मैं मौका नहीं देता हूं। साथियों, उस बात से मुझे एक बात समझ में आई कि इंसान फ्रस्ट्रेशन लेकर, गुस्से को लेकर घूम रहा है, लेकिन यदि सामने वाला मौका देता है उस गार्बेज को अपने ऊपर फेंकवाने का, तो सामने वाला कोई भी उस मौके को नहीं छोड़ता है। अपने गार्बेज को, अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपनी नाराजगी को, किसी और की नाराजगी को वो सारा उस पर उड़ेल देता है। साथियों, हमें इन चीजों से, ऐसे जो गार्बेज को लेकर चलने वाले लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, और यदि कभी हमारी गलती भी हो जाए तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, बिना किसी बहस को आगे बढ़ाते हुए। मित्रों, सोचने की बात यह है कि क्या हम भी
इस तरीके के गार्बेज ट्रक्स बने हुए हैं क्या? कहीं हम भी इस तरीके के गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को लेकर तो नहीं घूम रहे हैं? क्या हम भी इस तरीके का, यदि कोई फ्रस्ट्रेशन होता है तो किसी पर, दूसरे पर उड़ेलने की कोशिश करते हैं? या अपने आप से क्वेश्चन करो। और जब ये आपको इस क्वेश्चन का जवाब यदि हाँ में मिल जाए तो साथियों सुधार करने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। उससे भी बड़ी बात है कि यदि आप ऐसा गार्बेज ट्रक बन रहे हैं तो साथियों इस कहानी से आपको सीख लेने की जरूरत है। साथियों ऐसे लोगों से बचकर रहें। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों से उलझने के बजाय उनको माफ करके आगे बढ़ जाए। माफ करने वाला इंसान हमेशा बड़ा होता है। इन बातों को लेकर मुझे निदा फाजली साहब की 4 बातें याद आती हैं, 4 लाइनें, कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को ही सजाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को ही सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को ही हंसाया जाए। किसी रोते हुए बच्चे को ही हंसाया जाए। साथियों, लोगों की मुस्कुराहट का कारण बनिए, लोगों के दुखों का कारण नहीं। आपकी वजह से यदि किसी की मुस्कुराहट आती है, किसी के चेहरे पर हंसी आती है, किसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है, तो साथियों समझना कि आप लोगों के दिलों में बसने लगे हो। और यही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें आपकी, एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने जो लोग ऐसे गुस्से से शिकार रहते हैं या जो ना चाहते हुए भी ऐसा मौका देते हैं कि लोग उन पर गार्बेज उड़ेल सकें, तो ऐसे लोगों तक यह स्टोरी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जो ताकि आपको आने वाली ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस का आपको तुरंत लाभ मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।